नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी किताब में, जहां हर कहानी एक आग है, हर सच एक तूफान। लेकिन आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं, वो कोई साधारण इंसान नहीं था। वो एक चिंगारी था जिसने अंग्रेजों के साम्राज्य को हिला दिया। वो एक सपना था जिसने लाखों दिलों में आजादी की उम्मीद जगाई। लेकिन रुकिए, क्या आप सचमुच उसकी पूरी कहानी जानते हैं? एक ऐसा शख्स जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे, जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी और फिर अचानक गायब हो गया। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। लेकिन सवाल ये नहीं कि वो कौन थे, सवाल ये है उनके साथ क्या हुआ। क्या वो सचमुच एक प्लेन क्रैश में मर गए जैसा हमें बताया गया, या फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज तक हमारे सामने नहीं आया? क्या कोई साजिश थी? क्या कोई सच छुपाया गया? सोचिए, एक शख्स जो जंग के मैदान में अंग्रेजों को ललकार रहा था, वो अचानक कहां गायब हो गया? क्या उनकी कहानी का अंत सचमुच इतना साधारण था, या इसके पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो हमें परेशान कर देगा? तो दोस्तों, आज हम खोलने जा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस का वो काला बॉक्स, जिसमें दफन है सवाल, रहस्य और वो सच जो शायद हमें कभी नहीं बताया गया। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये एक सस्पेंस है, एक थ्रिलर है, एक ऐसा सफर है जो आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगा। कान खोलो, दिल थामो और चलो इस अनसुलझे रहस्य की गहराई में। मुख्य कहानी, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 23 जनवरी 1997, ओडिशा का कटक शहर। एक बच्चा पैदा हुआ, नाम था सुभाष चंद्र बोस। लेकिन यह बच्चा कोई आम इंसान नहीं था। इसके खून में बगावत थी, इसके सपनों में आजादी थी, और यही बगावत इसे एक दिन इतिहास के सबसे बड़े रहस्य तक ले गई। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप खोलते हैं। पहला सस्पेंस, बगावत की शुरुआत। सुभाष बोस ने आईसीएस की परीक्षा पास की, वो भी टॉप रैंक के साथ। लेकिन फिर क्या? उन्होंने वो नौकरी ठुकरा दी। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों का नौकर बनना नहीं चाहते थे। वो कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन वहां भी उनकी सोच अलग थी। गांधी जी कहते थे, अहिंसा से आजादी लो। सुभाष चिल्लाए, नहीं, हमें हथियार उठाना होगा। 1939 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी के खिलाफ जाकर। नतीजा, उन्हें बाहर निकाल दिया गया। लेकिन सुभाष रुके नहीं। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और ऐलान किया, अब मैं अकेले ही अंग्रेजों से लड़ूंगा। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक बगावत थी या फिर एक बड़े तूफान की तैयारी? 1941, कोलकाता। अंग्रेजों ने सुभाष को नजरबंद कर दिया, लेकिन एक रात अचानक वो गायब हो गए। कैसे? एक पठान के भेष में दाढ़ी लगाकर वो अपने घर से निकले। अफगानिस्तान, फिर सोवियत यूनियन और आखिर में जर्मनी। वहां उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। हिटलर, एक तानाशाह से हाथ मिलाया। क्यों? सुभाष ने कहा, मुझे हिंदुस्तान की आजादी चाहिए। लेकिन सोचिए, क्या यह मजबूरी थी या फिर एक ऐसा फैसला जिसने उनकी कहानी को और रहस्यमयी बना दिया? तीसरा सस्पेंस, 1943 में सुभाष जापान पहुंचे। वहां उन्होंने आजाद हिंद फौज को नई ताकत दी। दिल्ली चलो का नारा गूंजा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का ऐलान हुआ। उनकी सेना में 60,000 सैनिक थे। मर्द, औरतें, सब तैयार थे। इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई में वो अंग्रेजों के करीब पहुंच गए। लेकिन फिर 1945 में जापान हार गया। अंग्रेज चिल्लाए, सुभाष खत्म। लेकिन क्या वो सचमुच खत्म हो गए थे? 18 अगस्त 1945 खबर आई, सुभाष बोस की ताइवान में एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। लेकिन रुकिए, कोई लाश नहीं मिली, कोई पुख्ता सबूत नहीं। जापानी अफसर बोले, हां, वो मर गए। लेकिन उनके अपने साथी चिल्लाए, ये झूठ है। फिर शुरू हुई कहानियां। कोई कहता है वो रूस भाग गए, कोई कहता है वो भारत में भिक्षु बनकर छुप गए। एक थ्योरी कहती है कि स्टालिन ने उन्हें कैद कर लिया। लेकिन सच क्या था? शाहनवाज कमेटी ने कहा, मौत हुई। मुखर्जी कमेटी ने कहा, नहीं, वो जिंदा थे। तो क्या सचमुच प्लेन क्रैश हुआ था, या ये एक साजिश थी उन्हें गायब करने की? पांचवां सस्पेंस, सरकार की चुप्पी। आजादी के बाद भी सुभाष की फाइलें गुप्त रहीं। क्यों? 2015 में कुछ फाइलें खुली तो पता चला
नेहरू सरकार सुभाष के परिवार की जासूसी करवा रही थी। क्यों? क्या उन्हें डर था कि सुभाष जिंदा है, या फिर कोई ऐसा सच था जो देश को हिला देता? आज भी अप्रैल 2025 में कई फाइलें गायब हैं। क्या यह सुभाष को चुप करने की साजिश थी? क्या उनकी मौत सिर्फ एक नाटक थी? सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी थे, एक सपना थे, लेकिन उनकी कहानी का अंत एक अनसुलझी पहेली बन गया। क्या वो मर गए? क्या वो छुप गए, या उन्हें चुप कर दिया गया? ये सवाल आज भी हमें परेशान करते हैं। आउट्रो। तो दोस्तों, ये थी सुभाष चंद्र बोस की कहानी, एक ऐसा रहस्य जो सच और झूठ के बीच लटक रहा है। अगर ये सस्पेंस आपके दिल को छू गया, अगर ये सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं, तो कहानी किताब को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, सुभाष बोस के साथ सचमुच क्या हुआ? बेल आइकन दबाओ, क्योंकि हर हफ्ते हम लाएंगे ऐसा ही एक तूफान। तब तक सच की खोज जारी रखो, सवाल पूछते रहो और अपना ख्याल रखो। अगली बार मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ। जय हिंद।